राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये चर्चा सुरू आहे। आता आपण थेट राज्यसभेत जाऊया। त्या ठिकाणी खासदार रामदास आठवले त्या ठिकाणी आपलं भाषण करतायत। थेट तिकडे जाऊया। सेकुलरिज्म की जो बात है, ठीक बात है, सेकुलरिज्म होना ही चाहिए। अगर भारत का संविधान अगर हमने स्वीकारा है, नरेंद्र मोदी अगर भारत के संविधान को लेकर आगे चलने की बात करते हैं, तो वहां ही सेकुलरिज्म उस संविधान में है। पार्टी का एजेंडा अलग अलग हो सकता है, या हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, ईसाई भी है, तुम भी है, हम भी है। हम सब लोग मिलकर देश को चलाना है। भी बहुत दिनों के बाद यही मौका हम लोगों को मिला है। वैसा मैं भी इधर नहीं आता था, लेकिन आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत अन्याय किया और आने की बात नहीं, ठीक बात है। तो हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, ठीक बात है। जब मैं आपके साथ भी था तब कुछ मुद्दों पर मतभेद थे। अगर मैं इनके साथ भी हूं तो हर मुद्दे पर, अगर हमारी पार्टी अलग है तो जरूर मुद्दों पर मतभेद होता है। अगर मुद्दों पर कुछ मतभेद नहीं, वे की पार्टी होनी चाहिए। इसीलिए मतलब एनडीए की जो 29 पार्टियां अभी बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी को अच्छा मैंडेट मिला है 282। बीजेपी के 2 लोग ही 84 में थे। जब मैं लोकसभा में था, सभापति महोदय मुझे 2-3 मिनट ही देते थे, लेकिन मैं सभापति का अध्यक्ष का सुनता नहीं था। लेकिन मैं आपका सुनूंगा। और मैं मतलब मैं अकेला था, मैं रिपब्लिकन पार्टी का, मैं लोकसभा में मैं अकेला था, तो ठीक बात है। तो मैं मेरी बात बोलने की कोशिश मैं करता था। तो यहाँ भी मैं अभी इस हाउस में आया हूँ तो भारत को बलवान बनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सभी हिंदू मुसलमानों को जोड़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, या दलित और हिंदुओं को जोड़ने के लिए। ये झगड़ा खत्म करना है। और अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि झगड़ा खत्म करना है, तो तुम क्यों झगड़ा लगा रहे हो? लगा रहे हो मतलब अगर वो चाहते हैं कि अभी ठीक बात है कि बीजेपी का एजेंडा होगा, बीजेपी का एजेंडा होगा। अगर देश में सर्वधर्म समभाव की भावना है, तो जिनको राम मंदिर बनाना है उनको राम मंदिर बनाओ, जिनको मस्जिद बनाने उन्होंने मस्जिद बनाओ, जिनको बुद्ध मंदिर बनाना है वो बनाओ। सबको संविधान ने आजादी दी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि या हमारे में विवाद पैदा करने का मत करो। अपना देश का भला होने वाला है। और मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, राज्यसभा में आया हूं मैं पहली बार, राज्यसभा में आया हूं मैं पहली बार, और कांग्रेस की देख रहा हूं बुरी हार। यहाँ सुरक्षित नहीं है देश की नार, यहाँ सुरक्षित नहीं है देश की नार, इसलिए एनडीए आई है सत्ता में इस बार। मतलब हम लोग आए हैं, ठीक बात है। अगर आप लोग बोलते कि उन्होंने ज्यादा पैसा खर्चा किया, तुम्हारे पास पैसा नहीं था क्या? आप लोग बोल रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने इतना पैसा खर्चा किया। अरे पूरा पैसा तो आपके पास ही था, पूरे कारखानदार आपके पास थे, तो इधर क्यों आए? उनको लगा था कि बाद में सत्ता में आने वाले नहीं है। ठीक है ना, बात नहीं है, लेकिन पैसे की बात नहीं है। लेकिन लोगों में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में हमारी महायुति बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई की, और पूरे देश भर में बीजेपी और एनडीए ने लोगों में अच्छा वातावरण तैयार किया। महंगाई बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, दलित पर अत्याचार बढ़ गए थे, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। क्यों ने आपने किया? सरकार आपकी थी। अगर कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आकर 2/3 मेजोरिटी होती थी, मैं भी लोकसभा में था, तब मैंने महिलाओं के आरक्षण का सपोर्ट किया था। ये तो समाजवादी पार्टी वाले विरोध कर रहे थे, ठीक बात, उनको विरोध करने दो, लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर अगर 2/3 मेजोरिटी होती थी, तो महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय होना चाहिए था। क्यों ये महिलाएं तुम उधर क्यों बैठी है? उधर का निर्णय होना चाहिए था। क्यों ये महिलाएं तुम उधर क्यों बैठी है? उधर नहीं बैठे, मतलब आप बैठिए। मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे को मान्य करना होगा। अभी अगर 33% देना है, या मैंने तो मांग किया था, मैं लोकसभा में था तब मैंने मांग किया था कि 545 सीटें लोकसभा की है, 543 इलेक्टेड सीटें, 2 एंग्लो इंडियन की सीटें हैं, 181 सीटें महिलाओं को दीजिए और लोकसभा सेंट्रल हॉल में रखो। और
मतलब 181 सीटें बढ़ाओ, मतलब 543 प्लस। आप तो बड़े एडवोकेट हैं, आपको पूरा कानून मालूम है, और इसीलिए 543 में 181 बढ़ाकर जो लोकसभा है वो सेंट्रल हॉल में रखो। हमारी राज्यसभा की सीटें कम है। जब सभापति महोदय मैं इधर आया, मुझे ये सभागृह एकदम छोटा छोटा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि और भी 100 की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसीलिए मतलब ये जो हाउस है, ये हाउस लोकसभा में ले जाएंगे तो महिलाओं के आरक्षण का के मुद्दे को अपने को मतलब मान्य करना चाहिए। और दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, नहीं तो थोड़ा ठहरो, आप समाप्त कीजिए। देखिए समय प्राइम मिनिस्टर आने दो, प्राइम मिनिस्टर आने तक मैं बोलता हूँ। नहीं, अभी और बोलने वाले हैं आपके बाद, आपके पड़ोसी भी बोलने वाले हैं। नहीं, आप समाप्त कीजिए प्लीज। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं, अभी मैं मेरी पार्टी से मैं अकेला हूँ, लेकिन ठीक बात है, मैं हमेशा अकेला ही होता, मैं उधर भी था तब अकेला ही था, इधर भी हूँ तो मैं अकेला ही हूँ। हाँ, और मैडम स्पीच हो ही, लेकिन और मतलब इसीलिए तो मुझे लगता है कि अभी हम सब मिलकर काम करेंगे। मतलब यहाँ हमारे सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, एनसीपी है, टीडीपी है, और हमारे आरपीआई है, बीजेपी है, सब लोग हम मिलकर इस हाउस को चलाएंगे। मनमोहन सिंह साहब भी इधर है, गुलाम नबी आजाद भी इधर है, लेकिन और इसीलिए शरद पवार साहब भी इधर है, और मतलब पवार साहब के साथ तो हम हमेशा रहे, बहुत साल तक रहे, लेकिन 2-2.5 साल से मैंने ये कांग्रेस एनसीपी को छोड़कर मैं इधर चला आया, क्योंकि मुझे शिरडी में मुझे खड़ा किया था, तो उधर मैं हार गया। और एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं 8 लोधी स्टेट में रहता था, और मैं 2009 में मैं हार गया, तो मेरे घर का सामान पूरा बाहर निकाला था। श्री स्वामी, मेरे घर का सामान बाहर निकाला था, इसलिए मैंने सोचा था कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालूंगा, और मैं निकालकर मैं इनके साथ आया हूँ। और इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो अभिभाषण है, अभिभाषण में जो मुद्दे आए हैं, हमारी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। आप चिंता मत करो, हम अभी 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद और 5 साल